अगर आपको लगता है कि कंसोल लॉग एंड सेट टाइम आउट इज पार्ट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट तो आप गलत हो। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। जावास्क्रिप्ट मतलब कि जावास्क्रिप्ट इंजन, फॉर एग्जांपल V8, वो सिर्फ यही चीज़ें समझता है, फंक्शंस, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, प्रोमिसेस एंड एसिंक, अवेट। और बाकी की सारी जो भी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग, सेट टाइम आउट, डॉक्यूमेंट, फेच, FS मतलब कि जो फाइल सिस्टम हैंडल करते हैं हम, एंड नेटवर्क कॉल, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं होती किस तरीके से हैंडल करनी होती है। सो द क्वेश्चन इज किस तरीके से ये सारी चीज़ें फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल होती है, बिकॉज व्हेन वी राइट कंसोल लॉग वी ऑल्सो गेट द कंसोल लॉग इनसाइड आवर कंसोल और इन द ब्राउजर, एंड जब हम सेट टाइम आउट करते हैं तो वो भी सही से चलता है। सो लेट्स सी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द होस्ट। सो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो एक होस्ट एनवायरनमेंट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जो V8 इंजन है क्रोम के अंदर, उसका होस्ट एनवायरनमेंट है ब्राउज़र। सो ब्राउज़र जो है क्रोम ब्राउज़र, उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो फॉर एग्जांपल फेच API जो है उसको हम वेब APIs बोलते हैं एक्चुअली में, इट्स कॉल्ड APIs। सो जो FS है, HTTP है, कंसोल लॉग जो है, सेट टाइम आउट है, दीज आर द वेब APIs जो कि क्रोम के अंदर ये जो ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र खुद है, वो V8 इंजन को प्रोवाइड करता है। जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट करके फिर मेथड यूज़ करते हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडीज़ और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड नोड जेएस के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये नोड प्रोवाइड करता है। सो अगर आपने सुना होगा कि नोड इज़ अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द जावास्क्रिप्ट इंजन, सो दैट्स व्हाट इट मीन्स कि नोड जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये होस्ट एनवायरनमेंट है नोड जेएस जो है वो फॉर द जावास्क्रिप्ट इंजन। नोड के अंदर यूज़ होता है V8 इंजन। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा नोड है एंड ये V8 इंजन है। सो दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट, V8 इंजन इज़ अ जावास्क्रिप्ट, एंड जो ये होस्ट एनवायरनमेंट है वो है हमारा नोड एनवायरनमेंट, जो कि इसको ये सारी मेथड्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा क्लियर पिक्चर है, दोनों का कंपैरिजन है। तो ब्राउज़र एंड नोड जेएस दोनों के पास V8 इंजन ही होता है कोर में, लेकिन जो ब्राउज़र के अंदर जो APIs होते हैं उसको हम बोलते हैं वेब APIs, एंड नोड जेएस के अंदर जो APIs होते हैं उसको बोलते हैं हम नोड APIs। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस होता है डोम का एंड विंडो का, लेकिन नोड जेएस के अंदर हमारे पास एक्सेस होता है FS मतलब कि फाइल सिस्टम, HTTP एंड प्रोसेस का। दोनों के पास इवेंट लूप भी होता है, एंड ब्राउज़र के पास होता है रेंडरर, लेकिन नोड जेएस के पास होता है libUV एंड थ्रेडफुल। सो जब भी हम सेट टाइम आउट लिखते हैं नोड के अंदर, वो क्या करता है कि ये जो हमारा कॉल बैक होता है उसके साथ एक टाइमर ऑब्जेक्ट अटैच कर देता है, एंड वो टाइमर ऑब्जेक्ट एंड ये जो कॉल बैक होता है वो फिर जाता है libUV के पास, जो कि C++ की एक लाइब्रेरी है जो कि ये सब टाइमर वगैरह मैनेज करती है इन द नोड जेएस। सेम चीज़ ब्राउज़र के अंदर भी होता है, लेकिन वो फिर रेंडर या फिर उनके जो भी इनबिल्ट APIs है ब्राउज़र की, वो हैंडल करती है टाइमर वगैरह को। सो सेट टाइम आउट का कोड एग्जैक्टली हैंडल कैसे होता है ये देखते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट को हिट करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन खुद कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टाइमर का एक्सेस नहीं होता। तो वो क्या करता है कि नोड जेएस को बोलता है कि ये जो कॉल बैक है उसको हैंड ओवर करो libUV को। अब ये जो libUV है वो C++ की लाइब्रेरी है। सो libUV क्या करता है कि वो वेट करता है फॉर 1 सेकेंड, बिकॉज हमने यहाँ पे 1 सेकेंड पास किया था 1000 मिलीसेकेंड। वो वेट करता है फॉर 1 सेकेंड, एंड आफ्टर 1 सेकेंड ये जो कॉल बैक है उसको वो पुश कर देता है इवेंट क्यू के अंदर। जब भी वो इवेंट क्यू के अंदर आता है वो वहाँ पे वेट करता है कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, V8 इंजन है, वो उसको पिकअप करे। एंड जैसे ही V8 इंजन फ्री होता है वो ये कॉल बैक को पिकअप कर लेता है फ्रॉम द इवेंट क्यू, एंड वो फाइनली जो कॉल बैक है उसको रन करता है। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।